चलिए ठीक है। सातवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सातवां क्वेश्चन, तो सातवां क्वेश्चन ये है कि दो सिक्कों को एक बार उछाला जाए। सातवां क्वेश्चन यानी दो सिक्कों को एक बार उछाला गया। दो सिक्कों को क्या किया गया है? एक बार उछाला गया है। ठीक है, कितनी बार उछाला गया है? एक बार उछाला गया है। तो नंबर पहला है ई सच दैट एक सिक्के पर पट प्रकट हो। एक सिक्के पर पट प्रकट हो। और दूसरा क्या कह रहा है? एफ सच दे एक सिक्के पर चिट एक सिक्के पर चित्त प्रकट हो। तो ये कंडीशंस है, मतलब एक सिक्के पर क्या पट हो, एक सिक्के पे क्या प्रकट हो, मतलब एक सिक्के पर पट प्रकट हो और एक सिक्के पर चित्त प्रकट हो। तो ठीक है, ये बार बार आ रहा है यार, चलो ठीक है। तो पहले चलो भाई, पहले हम लोग इसका समष्टि निकालते हैं। तो समष्टि क्या बनेगी? दो सिक्कों को एक बार उछाला गया, तो दो सिक्कों पर एक बार उछाला गया, दोनों पे हेड आ सकता है। एक पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है। एक पे टेल आ सकता है, दूसरे पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकते हैं। तो समष्टि ऑफ एन एस कितना हुआ? 4 बना ना? कितनी समष्टि बनी? 4 बन गई। अब ई कह रहा है एक सिक्के पर पट प्रकट हो, मतलब एक सिक्के पर पट आना चाहिए, दोनों पे नहीं। तो पट के लिए ये दोनों है ना, हेड टेल है। पट का मतलब होता है टेल, चित का मतलब होता है हेड। ठीक है, तो एफ क्या है? एफ कह रहा है एक सिक्के पर चित प्रकट हो। एक सिक्के पर क्या प्रकट हो? चित प्रकट हो। तो एक सिक्के पर जब चित प्रकट हो तो भी यही बनेगा, यानी हेड टेल हेड, यही दोनों बनेंगे ना। तो चलो ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है क्या निकालना है? हाँ, ई बाई एफ निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। तो अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे बाबू, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है प्रोबेबिलिटी निकालना है। ई नहीं निकालना है, पहले आपको जो है क्या निकालना है? ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या होगा? यही दोनों तो कॉमन है, हेड टेल है। तो अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लीजिए। हालांकि इसका मतलब यहाँ पे नहीं है, लेकिन लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितने हैं? 2। कितने में से? 4। तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लीजिए बाबू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा? 2/4। यहाँ पे 2 है, 2/4 यानी 1/2। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ आप जो है इसको निकाल लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ। तो जब ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो कितने हैं? 2। 1 2 है, तो ये हो जाएगा 2/4। तो अब आपको जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ जब निकालना है तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अब वैल्यू रख दीजिए 1/2/1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ये हो गया इसका आंसर है।
जल्दी से आप लोग इसको लगा लीजिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। ई इंटरसेक्शन या फिर 2/4 है पट प्रकट कोई पट प्रकट हो, क्या है कोई ई उदाहरण पट प्रकट हो, कोई पट प्रकट हो, प्रकट नहीं हो अच्छा प्रकट नहीं हो, ओहो प्रकट नहीं हो, ठीक है। और दूसरा नहीं होता है, ये है ना होता है, चलिए अच्छी बात है। और ये ई सच दैट हो गया, और एफ सच दैट क्या कह रहा है, कोई चित्त प्रकट नहीं हो। यार क्या बात है, कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। नहीं हो, नहीं होता है, और पूरा लिखिए नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, कोई पट प्रकट नहीं होता है, ठीक है। तो कोई पट प्रकट नहीं होता है, पहले समष्टि तो ऐसे ही रहेगी, समष्टि क्या वही रहेगी, पहली बार इसके पहले जो लिखे थे हेड टेल, टेल हेड, हेड ओ पहले हेड हेड लिखना चाहिए था, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो अब यहाँ पे जो है ई कह रहा है कोई पट प्रकट ना हो, पट मतलब ये टेल है, तो ये चित्त लिख दीजिए। यह कह रहा है कोई चित्त प्रकट नहीं हो, तो कोई चित्त प्रकट ना हो तो आप टेल टेल लिख दीजिए, ठीक। अब क्या आपको निकालना है भाई, ई इंटरसेक्शन अब यहाँ पे आपको निकालना है इसमें ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन कोई कॉमन ही नहीं है, फाई तो ये हो जाएगा आपका फाइव, रिक्त समुच्चय फाई। ठीक है, रिक्त हो गया, फाइव हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी आप ई निकाल लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी आप ई हो जाएगा 1/4, और प्रोबेबिलिटी आप एफ हो जाएगा आपका 1/4। तो आप जो है प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ जब निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ जब कोई है ये नहीं है, चलिए प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ध्यान दीजिए ई इंटरसेक्शन एफ, तो जब ई इंटरसेक्शन में ये कुछ है ये नहीं है, रिक्त है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ई इंटरसेक्शन एफ की, वो हो जाएगी 0, क्योंकि भैया दोनों में कॉमन क्या है, ई और एफ में यानी प्रोबेबिलिटी में यानी फाई है, तो फाई का मतलब यानी रिक्त है, और रिक्त बटे 4 करेंगे यानी 0 आ जाएगा, तो ये 0/1/4, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये हो गया इसका आंसर। फटाफट इसको राइट कर दीजिए, फिर हम जल्दी से इसका अगला सवाल पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन है, एक पासे को 3 बार उछाला गया है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, और पहली 2 उछाल पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट होना, ठीक है। तो अब देखिए पहले एक पासे को 3 बार उछाला जाए या 3 पासे को 1 बार उछाला जाए, ठीक है। तो एक इसकी समष्टि जो होगी वो समष्टि, जैसे आप 3 पासा ले लीजिए, 3 पासा, तो पासे में कुल 6 होते हैं ना, 6 फलक होते हैं, तो एक बार उछालेंगे तो 6 में से कोई भी आ सकता है। तो अब आपको यहाँ पे कितने पासा मिलेंगे, 3 पासा मिल रहा है ना, तो 3 पासा मिल रहा है, तो तीनों पे अलग अलग अंक आ सकता है, तो ये 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें है, तो ये 6 गुणे 6 गुणे 6, तो क्या हो जाएगा 6 36 छक्का 216, तो मतलब कुल जो समष्टि बनेगी वह जो है क्या होगी 216 समष्टि बनेगी। समष्टि क्या हो गई 216, मतलब एक पासे को 3 बार उछाला जाए या फिर 3 पासे को 1 बार उछाला जाए तो उसकी समष्टि कितनी होगी 216, तो 216 इसकी समष्टि बन गई। अब आगे देखिए आगे क्या होता है, आगे यहाँ पे कह रहा है इस ई कह रहा है तीसरी उछाल पर 4 प्रकट, तो तीसरी उछाल पर 4 प्रकट हो, तो तीसरी उछाल पर 4 प्रकट हो, तो जैसे मान लीजिए 1 1 1 1 4 1 2 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4
1 4 4, 1 5 4, 5 4, 1 6 4, 1 6 4। इसी तरह तो इस तरह से अब दूसरा वाला यदि बात करेंगे तो 2 1 4, 2 2 4, 2 3 4, 2 4 4, 2 4 5, 2 4, 6, अरे नहीं 4 प्रकट होना चाहिए। ठीक 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 ठीक। 5 4, 2 5 4, 2 6 4। 4, तो इसी तरह से 36, आपको मिल जाएगा क्या, 6 1 4, 6 2 4, 6 3 4 और 6 4 4, 6 5 4 और क्या मिलेगा 6 6 4। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ बना है, 6 इसमें भी बनेगा। और देखिए अब यहाँ पे 3 लेकर के जाएंगे, फिर 4 लेकर जाएंगे, 5 लेके जाएंगे, ठीक है। तो सबका लेके जाएंगे, जैसे 3 1 4, 3 2 4, 3 3 4, तो 6 6 12, 6 18, 18 6 18 6 24, 24 6 30, 30 6 36। तो कुल टोटल जो है इसकी 36 समष्टि यानी 36 बने। यानी ई कितने हो गए 36, ठीक है। तो ये 36 बना। अब यहाँ पे यह क्या कह रहा, यह कह रहा कि दूसरी उछाल पर, सॉरी पहली 2 उछाल पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट हो। तो यानी जब यफ को बनाओगे तो पहली 2 उछाल पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट हो, तो ये हो जाएगा 6 5 1। पहली 2 उछाल पर 6 और 5 प्रकट हो ना, 2 उछाल पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट हो। तो पहली बार 6, दूसरी बार 5, तो ये हो जाएगा 6 5 5 2, फिर हो जाएगा 6 5 3, फिर क्या होगा 6 5 4, फिर क्या होगा 6 5 5, फिर क्या मिलेगा 6 5 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए इसकी, ठीक है। नीचे दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है वहाँ पे। चलिए अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो यहां से लिखते हैं। देखो अब ये जो है, अब प्रोबेबिलिटी आप एफ निकाल लीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप ई से कोई मतलब नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी आप जब सॉरी पहले आप जो है क्या निकाल लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए। तो जब ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे तो ई इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन, तो मुझे लगता है कि दोनों में कॉमन 6 5 4 ही होगा, और दूसरा तो कोई कॉमन नहीं है। तो दोनों में कॉमन है 6 5 4। तो आप प्रोबेबिलिटी आप एफ निकालेंगे, ई से कोई मतलब ही नहीं है ना, तो ई को क्यों निकाले, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप एफ की जरूरत है। तुमको ई बता रहे हो है, देखो एफ है। चलो भाई एफ का क्या है, तो एफ निकालेंगे यानी कितने हैं 6 बटे 216। तो प्रोबेबिलिटी आप ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा 1 बटे 216। तो अब प्रोबेबिलिटी आप ई बाई एफ निकाल लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी आप ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये कितना है 1 बटे 216 बटे 6 बटे 216, तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बटे 6। मिलाइए, इसका आंसर 1 बटे 6 आया है। ठीक है, इसको राइट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, चलिए ठीक है। 9वां क्वेश्चन हम लोग लगाने जा रहे हैं। कह रहा है एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र या दीक्षा खड़े हैं। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और पिता मध्य में खड़े हैं। ज्यादा शोर शराबा मत करो यार। खड़े हैं, एक पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और दूसरा है क्या एफ सच दैट पिता मध्य में खड़ा है। तो पहले इसकी समष्टि बनाओ। चलो बताओ समष्टि क्या होगा। तो एक तो हो जाएगा मदर फादर सन, एक समष्टि बनी। और उसके बाद क्या बनेगा मदर सन फादर।
दूसरी क्या बनेगी? फादर मदर सन। तीसरा बनेगा फादर सन मदर। और बनाइए, और क्या होगा? मदर फादर सन। सन को पहले रखिए, सन फादर मदर, सन मदर फादर। बड़ी अच्छी बात है, आप लोग जानकार हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं ई। ये तो समष्टि हो गई। अब ई कह रहा है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो, तो पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो तो देखिए यही होगा ना, सन फादर मदर, फिर सन मदर फादर, मदर फादर सन, फादर मदर सन। ठीक। अब दूसरी बात, यब क्या है? पिता मध्य में खड़े हैं, तो पिता मध्य में खड़े हैं तो भैया जो है फादर को यानी मदर फादर सन, और दूसरा क्या होगा भाई? पिता बीच में हो, तो यहाँ पे देखिए मदर फादर सन हो गए, सन फादर, बस यही हो गया। यार क्या बात है। अब देखो, अब आप लोग निकाल लीजिए इसका इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? वही दो कॉमन। यही दो कॉमन हो गए, मदर फादर सन कॉमन हो गए, सन फादर मदर कॉमन हो गए। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। अब प्रोबेबिलिटी आप ई ना निकालो ना, या, प्रोबेबिलिटी आप या, क्या निकालो? एफ या। निकालो। तो प्रोबेबिलिटी आप क्या निकालोगे? पहले प्रोबेबिलिटी आप एफ निकाल दो, तो 2/6 यानी 1/3। प्रोबेबिलिटी आप ई इंटरसेक्शन एफ 2/6 यानी 1/3। अब जो है प्रोबेबिलिटी आप ई बाई एफ निकाल लो, तो ई बाई एफ क्या हो जाएगा? बोलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/3 बटे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल लगाते हैं। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे एक 10वां क्वेश्चन है। एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। ठीक है। और यहाँ पे पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग न होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो पहले आप जो है समष्टि निकाल लीजिए। समष्टि में जो है कह रहा है एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया, तो 2 पासों को उछाला गया, एक लाल है एक काला है। तो जब दो पासे को उछाला गया, एक लाल को उछाला गया दूसरा काले को उछाला गया, तो उस समय जो समष्टि बनेगी वो क्या बनेगी? 36 बनेगी। जैसे 2 पासे हैं, एक ये हो जाएगा आपका लाल और दूसरा क्या हो जाएगा? काला। तो ये 2 पासे को उछाला गया है, तो 2 पासे को उछाला गया तो समष्टि पूरी 36 होगी। आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो समष्टि आपकी 36 हो गई। अब जो है ई मानिए चाहे मानिए, कह रहा पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 हो, तो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे 3 से शुरू कीजिए, 3 6, 3 6 कितने होंगे? 9। फिर 3 6 हो गया, उसके बाद 6 3 चलिए 4 5 5 4 और 7 नहीं 8 हो सकता है। 8 तक तो नहीं होगा, 7 से नहीं होता है भाई, बस यहीं तक रहेगा। ठीक है। 6 3 3 6 4 5 5 4। ठीक है। तो ये सब वो कर नहीं। अब क्या है? कह रहा है काले पासे पर 5 प्रकट हो, मतलब काले पर 5 प्रकट हो। तो काले पर जब आप 5 बनाओगे तो जैसे 1 5, पहला वाला लाल है, सॉरी पहले वाला काला है, सॉरी पहला वाला काला है, तो 5 1। तो पहले काले वाले पर जो है क्या हो रहा है?
काले पासे पर 5 प्रकट हो, तो काले पासे पर यदि 5 प्रकट हो तो लाल वाले पे 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 5 6 हो सकता है। तो ये बन गई। अब आप जो है प्रोबेबिलिटी है ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए भाई। इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो क्या निकलेगा 5 4 इंटरसेक्शन और ये तो इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ तो 5 4 तो 5 का 4 हो गया, ठीक है। तो कितना मिला, केवल एक ही मिलेगा। तो ये आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा 1/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है 4/36। तो 4 9 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर हो जाएगा 1/9। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी यानी सह प्रतिबंध, इसका और इसका सह प्रतिबंध निकालना है। तो पी ई बाई एफ, तो पी ई बाई जब एफ निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ आपका कितना है 1/36 है, और ये कितना है 1/9 है, तो 9 चला जाएगा ऊपर, 9/36, 9 3 9 चौक 36 होता है, हाँ 9 चौक 36, ये 1/4 हो गया। आंसर 1/3 दे रहा है। ठीक है, ठीक है। ये 1/4 देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, ये हम लोग पी एफ निकाल लिए हैं। तो पी एफ आपका देखिए ये 4/36 है ना, तो ये 4/36 नहीं है, कितना है एफ कितना है 3 3 6 है, तो ये 6/36 होगा। तो ये हो जाएगा 6/36 यानी 1/6। तो अब यहाँ पे जो है आपको 1/36 बटे 1/6 6/36, तो यानी आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मिस्टेक था, ये मुझे ये समझ में आ गया कि पी ई है, ये 4 बटे हमने लगा दिया। चलिए ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। और फर्स्ट देखिए बी क्या है बाबू, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने का प्रतिबंध। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। यही बार थोड़ा सा कठिन है, इसके बाद बाकी इसमें जो जितने भी सवाल है सब बहुत ही आसान है। चलिए अगले तक हम लोग ख़त्म कर देंगे इसे, हालांकि अगले वीडियो में आप लोगों के लिए ख़त्म होगा और आप लोगों के लिए कल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, कह रहा है इसको, इसका सलूशन देखिए, इधर देखिए, ध्यान दीजिए। कह रहा पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग का हो 8 होने का सह प्रतिबंध। तो 8 होने का जो है, पहले तो ये यस समष्टि कितनी होगी 36 होगी, क्योंकि काला पासा है, एक ब्लैक वाला है और दूसरा कौन सा है लाल वाला है। चलो लाल वाले से बना देते हैं, दूसरा जो है लाल वाला है। चलिए दुई पासे हैं, ठीक है। ये जुआरी वाड़ी वाले यार बड़ा कमाल के थे, ये जुआरी ये सब बनाए हैं,
या कुछ पासा वसा खेल रहे थे। महाभारत में देखे हो महाभारत, तो उसमें भी ऐसा ही है। मामा सुकनी सही बताया। देखो अरे उनके पूर्वज दिए थे सर जी, हाँ उनके पूर्वज उनको दिए थे। अरे पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो तो ई बना दो कितना 8 हो, तो 8 क्या हो जाएगा, 8 जोड़िए 2 से 2 6 2 6 6 2 6 2 5 3 3 5 तीन पाँच पाँच। अरे पहले 3 से करिए 3 5 5 3 5 3 4 4 4 4 बस 5 3 हो गया ना, 8 हो गया, 5 बनेंगे। यफ बनाओ भैया। कह रहा है जो है लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो, तो लाल पासे पे 4 से कम होना चाहिए। ये काला वाला है और ये क्या है, लाल तो लाल वाले पे आपको 4 से कम होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 1 2 1 2 2 1 अरे यार ये अभी काला वाला बना रहे हैं ना, 1 3 4 से कम होनी चाहिए, तो 1 3 1 4 लगा देंगे, 1 4 5 कर देंगे, ज़्यादा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 ज़्यादा हो जाएगा, 2 5 भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये आपका क्या होगा, बोलो यार 3 1 3 2 3 3 3 4 1 फिर यहाँ पे आपको मिलेगा 4 1 4 4 2 4 3 4 4 ज़्यादा हो जाएगा। 5 4 5 1 5 1 5 2 5 3 5 3 6 1 6 1 6 2 6 6 3 ठीक है। तो ये आपके जो है टोटल 18 बनेंगे। 3 3 सब में होगा, 6 बनेगा तो 3 3 सब में 6 3 18। चलिए तो इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन यानी एफ हो जाएगा आपका 18। तो अब आप जो है ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए। कॉमन देखिए कितने मिल रहे हैं, कॉमन 2 6 2 6 कॉमन होगा कि 5 3 कॉमन होगा, 6 2 है 6 2 कॉमन होगा हाँ और क्या कॉमन होगा 5 5 3। 3 तो इसे नहीं लिखते यार, तो ये हो जाएगा आपका 6 2 कॉमन होगा और ये 5 3 भी कॉमन होगा, तो ये 2 कॉमन हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दिया जाए भैया। प्रोबेबिलिटी आप एफ ई से मतलब नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी आप ये जब क्या हो जाएगा 36 18/36, तो 1/2। 2 प्रोबेबिलिटी आप ई इंटरसेक्शन एफ, 2/36 तो ये हो जाएगा 2/36। तो 2 से काट दिया जाए, 18 दूना 36, तो यानी ये है, ये हो जाएगा 1/18। तो चलो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, तुम लोग देख लेना ध्यान से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एफ, तो ये हो जाएगा 1/18 बटे 1/2 दोनों, यानी 1/9। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।